मेरा एक फलसफा है, ये जितनी भी बातें है ना, ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, ह्यूमैनिटी, यार ये जिसे कहते हैं ना पंजाबी में रजेटेड, ठीक है, भरे हुए पेट, ये सब उनके बोल बच्चन है। लिटरली जब आप प्रैक्टिकली इनमें से कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, तो ये उस्मान ख्वाजा जैसे बंदे के पीछे पड़ जाते हैं, जो कि क्रिकेट में एक सेलिब्रिटी है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट प्लेयर है यार, उसके पीछे पड़ गए हैं भाई। आपको पता है कि उस्मान ख्वाजा की कल मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि भाई उसके जूते स्पॉट हुए प्रैक्टिस सेशन के दौरान। उस्मान ख्वाजा ने जूते पहने हुए थे जिनके ऊपर 2 नारे लिखे हुए थे या 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई थी। ऑल लाइव्स आर इक्वल, एक स्टेटमेंट ये थी, और दूसरी स्टेटमेंट ये थी कि फ्रीडम इज अ ह्यूमन राइट। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, दोनों आम सी स्टेटमेंट्स हैं और दोनों एक आम से पब्लिक स्लोगन्स हैं, जो कि ये जितने बोल बच्चन वाले फनकार हैं ना बड़े बड़े पूरी दुनिया में, ये हर वक्त इन्हीं के बारे में सोशल मीडिया इन्होंने अपना भरा हुआ होता है, ठीक। लेकिन अब उस्मान ख्वाजा की सपोर्ट में कोई भी नहीं आ रहा। आप अंदाजा करें, उस्मान ख्वाजा ने खैर ये दोनों स्टेटमेंट्स उनके जूतों के ऊपर लिखे हुए थे, वो प्रैक्टिस सेशंस का पार्ट थे। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का जो फर्स्ट टेस्ट मैच शुरू हो चुका है उससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस सेशंस थे। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी नहीं पता कि हमारे जो कोलीग है हमारे साथ जो खेलता है उस्मान ख्वाजा, उसके जूतों पर क्या स्टेटमेंट लिखी है। ना ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड को पता थी, ना पैट कमिंग्स को पता थी जो कि उस्मान ख्वाजा का कैप्टन है। वहां पर जो मीडिया के बंदे थे उन्होंने बेसिकली वो स्पॉट किए दोनों स्टेटमेंट्स, ठीक है, और मीडिया ने तस्वीरें खींची, वो तस्वीरें वायरल हो गई। अच्छा, जब ये तस्वीर वायरल हुई हैं तो फिर उस्मान ख्वाजा की स्टेटमेंट्स भी आ गई। उस्मान ख्वाजा ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कहा कि 2 स्टेटमेंट्स हैं, 2 बेसिकली ह्यूमन राइट्स के ये फॉर्मूलाज हैं। भाई हर जिंदगी कीमती है, क्या मुसलमान की, क्या ईसाई की, क्या हिंदू की, क्या यहूदी की, हर एक की जिंदगी कीमती है। और दूसरा, आज़ादी एक इंसान का बुनियादी हक है। बिल्कुल ठीक बात है। उस्मान ख्वाजा अपनी दोनों स्टेटमेंट्स के साथ खड़े हो गए। उन्होंने कहा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, किसी इसको कॉन्टेक्स्ट में ना लिया जाए, मैंने एक बुनियादी 2 बातें की हैं। अगर किसी को यह लगता है कि भाई मैं किसी पॉलिटिकल एंगल से ये बातें कर रहा हूं या मैं किसी एक चीज की साइड लेकर ये बातें कर रहा हूं, तो वो उसके दिमाग का फतूर है, मेरा कसूर नहीं है। उस्मान ख्वाजा ने ब्रश ऑफ कर दिया, लेकिन चूंकि तस्वीर वायरल हो गई थी तो आईसीसी बीच में कूद पड़ा। आईसीसी ने उस्मान ख्वाजा पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी कि ये जो जूते हैं ना सर, आप ये पहनकर मैच नहीं खेल सकते, ठीक है, क्योंकि उस्मान ख्वाजा का प्लान ये था कि मैं ये जूते पहनकर 3 टेस्ट मैचेस खेलूंगा अगेंस्ट पाकिस्तान, लेकिन आईसीसी ने मना कर दिया। अब उस्मान ख्वाजा पाकिस्तान के अगेंस्ट जो टेस्ट मैच खेल रहे हैं उसमें उन्होंने ब्लैक कलर का वो जो एक आर्म बैंड होता है ना, जो कि सॉलिडारिटी शो करता है, वो पहना हुआ है। जूते उन्होंने नहीं पहने क्योंकि आईसीसी ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। अब आप यहां से मजेदार बात सुने, उस्मान ख्वाजा के सारे केस के ऊपर उनका जो कप्तान है पैट कमिंग्स, सर वो अपने बंदे के पीछे खड़ा है। वो कहता है मेरा प्लेयर बिल्कुल ठीक बात कर रहा है। पैट कमिंग्स ने उनसे प्रेशर में ये पूछा गया कि आप क्या कहते हैं कि ये जो उस्मान ख्वाजा की स्टेटमेंट है, पैट कमिंग्स ने कहा तो क्या गलत बात की है, उसने किसी एंगल से ये बात की है, कोई पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की है, या उसने एक नॉर्मल वे में बात की है। जी नॉर्मल वे में बात की है, तो क्या गलत बात की है, हर जिंदगी कीमती है, आज़ादी एक इंसान का बुनियादी हक है, तो मैं कैसे इन दोनों स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट चला जाऊं। तो पैट कमिंग्स ने कहा कि भैया मैं अपने लड़के के पीछे खड़ा हूं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, उसने कहा जी कि हमारे लड़के के जो पर्सनल व्यूज हैं बिल्कुल गलत नहीं है। क्या उसने गलत बात की है? उनका बोर्ड तक उस्मान ख्वाजा के पीछे खड़ा है। उस्मान ख्वाजा अपने कप्तान की आशीर्वाद, अपने बोर्ड की जिसे कहते हैं सपोर्ट के पीछे, वो आईसीसी की रिस्ट्रिक्शंस को चैलेंज करने जा रहा है। आप अंदाजा करें, उस्मान ख्वाजा आईसीसी की जो रिस्ट्रिक्शंस लगी हैं उसके ऊपर उनको चैलेंज करने जा रहा है। और वो उस्मान ख्वाजा कहते हैं कि भाई मैं प्रूव करूंगा कि मेरा कोई पॉलिटिकल उसमें वो है ही नहीं, मैंने तो ये 2 आम से स्टेटमेंट लिखे हैं। जो हर फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स का जो चैंपियन है वो ये बातें कर रहा होता है, तो मैंने कर दी हैं, तो कौन सी गलत है? बिल्कुल ठीक बात है। उस्मान ख्वाजा ने 2 नॉर्मल बातें की हैं तो उसका बनता भी है। अगर आप उसे कोई पॉलिटिकल एंगल अपने दिमाग में देना चाह रहे हैं तो वो तो आपके दिमाग का फतूर है ना, उसमें मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है। और ये जितने भी राइट विंग के ये जो शिद्दत पसंद हैं, जो मेरे ऊपर भी आकर सोशल मीडिया पे लगे होते हैं ईच एंड एवरीथिंग, यार कॉमन सेंस इस्तेमाल करो यार। ये जिसे कहते हैं ना नेशनलिज्म एक बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन नेशनलिज्म इतनी भी अच्छी नहीं होनी चाहिए कि आपकी आंखों के इर्द गिर्द फिर बाकी दुनिया के इससे रिलेटेड अंधेरा हो जाए। तो दुनिया जो है ना वो बहुत बड़ी हो चुकी है, आपके जो नेशनलिज्म का गुब्बारा है उससे वैसे ज्यादा बड़ी है। तो जरा थोड़ा सा ना अपने दिमागों को भी ब्रॉड माइंड करें। आकर कह देते हैं
गाजा चले जाओ, ये कर दो। मुझे आप जानते नहीं हैं, अगर मुझे यकीन करें कि कोई इस तरह का मौका मिलता तो मैं शायद चला भी जाता। बल्कि मेरे अलावा दुनिया में और भी कहीं मज़ाहिब के लोग हैं जो चले जाते हैं मुंह उठाकर गाजा, ताकि जाकर लोगों की हेल्प आउट की जा सके। वहाँ पर जो कुछ हो रहा है वो बड़ा तकलीफ दे है, ठीक है ना। तो खैर, उस्मान ख्वाजा ने भी यही सारी बातें की हैं, बिल्कुल ठीक बात की है। अब वो इसको आईसीसी को मैंने आपको बताया, वो चैलेंज करने जा रहे हैं। उनका कोई पॉलिटिकल एंगल था नहीं। पैट कमिंग्स ने अपने प्लेयर की सपोर्ट में बयान दे दिया है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने दे दिया है। और अब ये देखना होगा कि ये सारे का सारा मामला जो है ये आने वाले 1-2 दिनों में किस तरीके से सुलटता है या किस तरीके से ये निपटता है। आईसीसी के ऊपर सोशल मीडिया से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आईसीसी को ठीक ठाक किस्म का लोगों ने रगड़ा है कि उसने जो 2 स्टेटमेंट्स दी हैं उनमें गलत क्या है, उनमें कुछ भी गलत नहीं है। 2 नॉर्मल स्टेटमेंट्स हैं। उसको ये हक पहुंचता है कि वो ये जूते पहनकर इन पब्लिक स्टेटमेंट्स को अगर वो पब्लिक के सामने लेकर आना चाहता है, आम ऑडियंस के सामने, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। क्योंकि उस्मान ख्वाजा जैसे लोग ही आवाज़ बनते हैं उन लोगों की कि जिनकी आवाज़ को सुना नहीं जाता। लिटरली मेरी आवाज़ को कौन सुनेगा, मैं काम सा इंसान हूं। लेकिन उस्मान ख्वाजा अगर कोई स्टेटमेंट देंगे, उस्मान ख्वाजा या कोई बड़ा सेलिब्रिटी जब ये बात करेगा तो उसकी बात को वक़्त दी जाती है, सुना जाता है। यही वजह है कि मैं कहता हूं कि ये गाजा से रिलेटेड जो सेलिब्रिटीज चुप कर गए हैं ना 4 सिक्कों के पीछे, ये जलालत है। लिटरली ये इन लोगों ने बुज़दिली दिखाई है। हम लोगों की आवाज़ कोई नहीं बन सकता था, आप लोग बन सकते थे। आप लोगों के पास ये मौका था, आप लोगों ने ये मौका ज़ाया कर दिया है। आप लोग हमारी बड़ी बेहतरीन तरीके से आम पब्लिक की आवाज़ बन सकते थे और पूरी दुनिया की आम पब्लिक की। पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में लोग खड़े हैं, हर मज़हब के लोग खड़े हैं कि गाज़ा में जो कुछ हो रहा है वो गलत हो रहा है। उस्मान ख्वाजा एक बड़ी आवाज़ बनकर सामने आए हैं और वो केस मैं तो चाहता हूँ कि वो ये आईसीसी के अगेंस्ट ये केस जीतें। क्योंकि यार ये फंडामेंटल राइट्स का जो बोल बच्चन है ना, ये प्रैक्टिकल उसमें भी आना चाहिए। सिर्फ खाली लिखने से या सफ़े काले करने से चीज़ें चेंज नहीं होती। चीज़ें चेंज जो है वो प्रैक्टिकल ग्राउंड में होती हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।